सत्येंद्र कुमार सिविल बैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सिविल ब्रांच के 4th सेमेस्टर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमने लेसन नंबर 2 तक ख़त्म कर दिए हैं। दोस्तों, हमारा लेसन नंबर 3 चल रहा है। लेसन नंबर 3 का नाम है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ। इसका दोस्तों ये लेक्चर नंबर 13 है। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम जलालेख या फिर हाइड्रोग्राफ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, फिर एकाई जलालेख क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और फिर जलालेख का महत्व क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, फिर है वर्षा आंकड़ों का रखने के लाभ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 4 टॉपिक जानेंगे। कौन कौन से टॉपिक जानेंगे? जलालेख या फिर हाइड्रोग्राफ क्या होता है इसके बारे में, एकाई जलालेख क्या होता है, जलालेख का महत्व, और वर्षा आंकड़ों का रखने का लाभ क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को हमारा सबसे पहला टॉपिक है जलालेख या हाइड्रोग्राफ क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। किसी नदी के खंड में निश्चित समय तथा पानी के प्रवाह डिस्चार्ज में संबंध दर्शाने वाले ग्राफ को जलालेख या हाइड्रोग्राफ कहते हैं। किसके किसके बीच दोस्तों? नदी के खंड में निश्चित समय तथा पानी के प्रवाह डिस्चार्ज में संबंध दर्शाने वाले ग्राफ को जलालेख या फिर हाइड्रोग्राफ कहते हैं। किसके किसके बीच? समय तथा पानी के प्रवाह के डिस्चार्ज के संबंध बताने वाले ग्राफ को हम जलालेख हाइड्रोग्राफ कहते हैं। एक्स अक्ष पर समय को घंटों, दिनों, महीनों या वर्षों में किसी एक में तथा वाई अक्ष पर निस्सरण डिस्चार्ज को घन मीटर में दर्शाया जाता है। कुल मिला के दोस्तों, हाइड्रोग्राफ क्या होता है? हाइड्रोग्राफ एक प्रकार का ग्राफ होता है जिसमें क्या किया जाता है? एक्स अक्ष पर समय किस में लिया जाता है? घंटा में लिया जाता है, या फिर दिन में लिया जाता है, या महीने में लिया जाता है, या फिर वर्ष में लिया जाता है। और वाई अक्ष पर क्या किया जाता है? निस्सरण डिस्चार्ज को लिया जाता है। उसको किस में दर्शाते हैं? घन मीटर में दर्शाते हैं। आप इसको ग्राफ देख सकते हैं दोस्तों। एक्स अक्ष पे हमारा क्या है? एक्स अक्ष पे हमारा है समय, और वाई अक्ष पे क्या है? डिस्चार्ज है। तो दोस्तों, ये जलालेख या हाइड्रोग्राफ क्या होता है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, जलालेख या हाइड्रोग्राफ क्या होता है। जलालेख या हाइड्रोग्राफ एक प्रकार का ग्राफ होता है जिसमें एक्स अक्ष पे समय, घंटा, दिन या महीना, वर्ष में व्यक्त करते हैं, और दूसरे वाई अक्ष पे निस्सरण या फिर डिस्चार्ज को किसमें? घन मीटर में दर्शाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जलालेख या हाइड्रोग्राफ क्या होता है समझ में आ गया होगा दोस्तों, अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, एकाई जलालेख यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो एकाई जलालेख वह जलालेख है जो एकाई वर्षा से प्राप्त एकाई 1 सेंटीमीटर के निस्सरण को प्रदर्शित करता है, एकाई जलालेख कहलाता है। तो हम जलालेख या हाइड्रोग्राफ क्या होता है इसके बारे में जान चुके हैं। अब हम देखते हैं एकाई जलालेख हाइड्रोग्राफ क्या होता है। तो एकाई जलालेख वह जलालेख है जो एकाई वर्षा मतलब 1 सेंटीमीटर गहराई जब वर्षा होती है तो उससे जो निस्सरण डिस्चार्ज प्राप्त होता है उसे ही एकाई जलालेख कहते हैं। तो एकाई जलालेख क्या होता है दोस्तों? एकाई मतलब 1 सेंटीमीटर जब वर्षा होती है तो उससे जो निस्सरण या डिस्चार्ज प्राप्त होता है या प्रदर्शित होता है उसे ही एकाई जलालेख कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों जलालेख क्या होता है, एकाई जलालेख क्या होता है समझ में आ गया होगा दोस्तों, अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, जलालेख का महत्व क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जलालेख का क्या महत्व होता है इसके बारे में देखते हैं। तो जलालेख के द्वारा जलाशय व उत्प्लाव मार्ग से प्रवाह दर तथा आयतन की गणना की जाती है। दोस्तों, पहला है जलालेख का महत्व हम पढ़ रहे हैं। तो जलालेख के महत्व में सबसे पहला क्या है? जलाशय व उत्प्लाव मार्ग से प्रवाह दर तथा आयतन की गणना की जाती है। पहला है पहला है जलालेख के द्वारा जलाशय व उत्प्लाव मार्ग से प्रवाह दर तथा आयतन की गणना। पहले में क्या है? प्रवाह दर तथा आयतन की गणना की जाती है। दूसरा देखते हैं,
किसी भी नदी प्रशिक्षण, रिवर ट्रेनिंग वर्ग व अन्य जलीय संरचना के अभिकल्पन मतलब डिजाइन के लिए प्रवाह निस्सरण मतलब डिस्चार्ज के जलालेख को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। मतलब जलालेख के द्वारा हम किसी संरचना के रिवर ट्रेनिंग वर्क में उसका प्रवाह निस्सरण और डिजाइन अभिकल्पन के बारे में समझ सकते हैं। पहले में क्या है दोस्तों, पहले में है प्रवाह दर तथा आयतन ज्ञात करते हैं। महत्व, जलालेख का महत्व हम पढ़ रहे हैं। जलालेख के महत्व में पहला है हमारा प्रवाह दर तथा आयतन की गणना की जाती है। दूसरा है दोस्तों डिजाइन, संरचना के अभिकल्पन के लिए डिजाइन, प्रवाह निस्सरण, डिस्चार्ज, जलालेख के संरचना को समझना अत्यंत समझ सकते हैं। फिर तीसरा है जलालेख के वक्र रेखा एक्स अक्ष से घिरा हुआ पूर्ण क्षेत्रफल उस समय अंतराल में पानी के कुल आयतन को प्रदर्शित करता है। तीसरा महत्व क्या होता है दोस्तों, जलालेख जो हमारा वक्र बनता है उस जो एक्स अक्ष से घिरा हुआ पूर्ण क्षेत्रफल होता है उस समय अंतराल में पानी के कुल आयतन को प्रदर्शित करता है। चौथा है जलालेख नदी में बाढ़ में निस्सरण से कम या अधिक होने को प्रदर्शित करता है। जलालेख जो हमारा ग्राफ बनता है नदी में या बाढ़ में निस्सरण में कम या अधिक होने की प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों जलालेख का महत्व क्या होता है एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। पहला है जलालेख के द्वारा जलाशय का उत्प्लाव मार्ग से प्रवाह दर तथा आयतन, पहला दोस्तों क्या है प्रवाह तथा आयतन की गणना की जाती है। दूसरा है किसी भी नदी प्रशिक्षण कार्य, रिवर ट्रेनिंग वर्ग व अन्य जलीय संरचना के विकल्पन के लिए प्रवाह निस्सरण के जलालेख के समझना को अत्यंत आवश्यक हो जाता है। फिर है जलालेख के वक्र रेखा एक्स अक्ष से घिरा हुआ पूर्ण क्षेत्रफल उस समय अंतराल में पानी के कुल आयतन को प्रदर्शित करता है। फिर है जलालेख नदी में बाढ़ में निस्सरण से कम या अधिक होने को प्रदर्शित करता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जलालेख का महत्व क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम अगला टॉपिक जानेंगे, वर्षा आंकड़ों का रखने से क्या लाभ होता है, एडवांटेज ऑफ कीपिंग रेनफॉल रिकॉर्ड। इससे क्या होता है दोस्तों उसके बारे में जानते हैं। पहला है रेनफॉल रिकॉर्ड से छोटे जल ग्रहण क्षेत्रों के या प्रारंभिक गणना के लिए ठीक रहता है। मतलब वर्षा आंकड़ा यदि हम रख लेंगे तो प्रारंभिक गणना करेंगे या फिर जल ग्रहण क्षेत्र मतलब कैचमेंट एरिया निकालेंगे तब उसका महत्व होता है, उसी की सहायता से निकाला जाता है। दूसरा है रेनफॉल रिकॉर्ड से वर्षा का औसत वार्षिक मान ज्ञात कर सकते हैं। रेनफॉल यानी वर्षा आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने से एक वर्ष में कितनी बारिश हुई है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा है रेनफॉल रिकॉर्ड से कैचमेंट एरिया के अनुरूप उपयुक्त रन ऑफ कोफिशिएंट मानकर एवरेज रन ऑफ ज्ञात कर सकते हैं। मतलब रेनफॉल रिकॉर्ड से कैचमेंट एरिया के अनुरूप मतलब जल ग्रहण क्षेत्र के अनुरूप रन ऑफ कोफिशिएंट मतलब अफवाह गुणांक मानकर एवरेज औसत रन ऑफ अफवाह निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वर्षा आंकड़ों का रखने से क्या लाभ होता है एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। रेनफॉल रिकॉर्ड से छोटे जल ग्रहण क्षेत्रों या प्रारंभिक गणना के लिए ठीक रहता है। फिर रेनफॉल रिकॉर्ड से वर्षा का औसत वार्षिक मान ज्ञात कर सकते हैं। रेनफॉल रिकॉर्ड से कैचमेंट एरिया के अनुरूप उपयुक्त रन ऑफ का कोफिशिएंट मानकर एवरेज रन ऑफ ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने 4 टॉपिक जाना। पहला जाना कि हाइड्रोग्राफ क्या होता है, फिर यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, फिर जलालेख का महत्व, फिर वर्षा आंकड़ों को रखने के लाभ। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।